Welcome back to my channel Basic Linguistics. Today we are discussing about two remaining topics about aphasia, its conduction aphasia and anomic aphasia. So, what is conduction aphasia? The key symptom of conduction aphasia is the inability to repeat spoken language. तो जब भी कंडक्शन aphasia की बात आती है, इसमें क्या होता है, जो भी रिपीटेड चीज़ें हैं वो मतलब इसको बोलने में प्रॉब्लम होती है, उसकी इनएबिलिटी हो जाती है। कुछ भी चीज़ अगर हम उसको बोलेंगे तो जो पेशेंट होगा उसको रिपीट नहीं कर पाएगा। कंडक्शन ऑफ एजिया इज़ द रिजल्टेंट इफेक्ट ऑफ एनी डैमेज टू द आर्क्यूएट फेसिकुलस। तो ये जो कंडक्शन ऑफ एजिया ये होता कैसे है, ये एक्चुअली आर्क्यूएट फेसिकुलस एक ब्रेन में हमारा एक पार्ट है, जहाँ वहाँ पे अगर किसी तरह का कोई डैमेज होता है उसी की वजह से ही कंडक्शन ऑफ एजिया होता है। आर्क्यूएट फेसिकुलस इज़ द स्ट्रक्चर दैट कनेक्ट्स वर्निक्स एरिया एंड ब्रोकास एरिया। तो ये जो आर्क्यूएट फेसिकुलस है वो क्या है, वो एक ऐसा स्ट्रक्चर है ब्रेन का जो वर्निक्स एरिया और ब्रोकाज एरिया को कनेक्ट करके रखता है। एंड द एबिलिटी टू रिपीट स्पोकन लैंग्वेज इज कॉन्टिजेंट ऑन द रैपिड कम्युनिकेशन बिटवीन दीज टू एरियाज। सो क्या करता है, जो भी हमारा हमने ये देख ही लिया ऑलमोस्ट कि ब्रोकाज एरिया और वर्निक्स एरिया कितना इंपॉर्टेंट है। सो इन दोनों को कनेक्ट करना ही आर्क्यूएट फेसिकुलस का मेन वर्क है। अब ये अगर इसी में कोई डैमेज आ जाता है तो वर्निक्स एरिया और ब्रोकाज एरिया में कनेक्शन टूट जाएगा। साथ ही इसके वजह से जो भी रिपीट करने की क्षमता है, जो एबिलिटी होती है, जो भी स्पोकन लैंग्वेज उसके सामने बोला जाएगा उसको रिपीट करने की जो एबिलिटी है वो कहीं ना कहीं वो उतना अच्छा कनेक्ट नहीं कर पाएगा और उसको अच्छे से नहीं बोल नहीं पाएगा। तो आर्क्यूएट फेसिकुलस का मेन ये वर्क है, और इसी में किसी तरह का डैमेज आ जाए इसी को कंडक्शन ऑफ आप बोलते हैं। सो द डैमेज ऑफ आर्क्यूएट फेसिकुलस विल दस लीड टू द एनी इनएबिलिटी टू कंडक्ट सिग्नल्स बिटवीन द अबव स्पेसिफाइड एरिया कॉजिंग डिफिकल्टी इन रिपीटिंग स्पोकन वर्ड्स। सो जो भी आप वर्ड्स सुनते हैं, जो भी पेशेंट है वो वर्ड जब सुनता है उसको रिपीट करने के लिए जितनी एबिलिटी चाहिए होता है वो मतलब एक सिग्नल चाहिए होता है कि जब वो सुनेगा उसी को सेम वो रिपीट कर सके, उसके लिए जो सिग्नल चाहिए होता है उसमें इनएबिलिटी आ जाती है। कहीं ना कहीं जो दोनों एरियाज़ में जो कंडक्शन या जो सिग्नल का कनेक्शन होता था वो कहीं ना कहीं डैमेज हो चुकी होती है, इसलिए ये रिपीट नहीं कर पाते हैं। सो स्पीच प्रोडक्शन एंड कम्प्रहेंशन इज़ रिलेटिवली स्पेयर्ड इन कंडक्शन ऑफ सो आप कह सकते हैं कि स्पीच प्रोडक्शन और कंप्रहेंशन में कहीं ना कहीं इसका प्रभाव पड़ता है। सो आई होप कंडक्शन ऑफ आप लोग को समझ में आ गया। कंडक्शन ऑफ से एक चीज़, कंडक्शन से कंडक्ट याद रखिए। कंडक्ट मीन्स जो सिग्नल होता है एक जगह से दूसरी जगह, वो ख़त्म हो जाना। अब इनसे क्या याद आता है, ब्रोकाज एरिया और वर्निक्स एरिया दोनों का कनेक्शन, उसकी वजह से ही तो दोनों को कनेक्ट करके कौन रखता है, आर्क्यूएट ऑफ ये भी याद हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से कंडक्शन ऑफ याद रखना है, और जब दोनों एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, आर्क्यूएट फेसिकुलस में ही कोई डैमेज आ जाएगा, इस वजह से ही कंडक्शन ऑफ होता है। नेक्स्ट आपको देखना है अनोमिक अफेजिया के बारे में। अनोमिक अफेजिया ज़्यादा इसमें सोचना ही नहीं है। अनोमिक अफेजिया जब भी दिमाग में आता है, सो एक चीज़ ध्यान में रखना है, अनोमिक ये नेमिंग का प्रॉब्लम जिसमें नाम याद नहीं आता, ठीक है। सो अनोमिक अफेजिया आर दोज पेशेंट्स हुज ओनली लैंग्वेज प्रॉब्लम इन अनोमिया, ठीक है। अनोमिया रिफर्स टू ए इनेबिलिटी इन नेमिंग थिंग्स। कोई भी चीज़ आप दिखाओगे, कोई भी ऑब्जेक्ट उनको दिखाओगे तो उसका नाम वो नहीं बोल पाते हैं, तो नेमिंग की जिसमें प्रॉब्लम होती है वो अनोमिक अफेजिया कहलाता है। इट इज़ टू बी नोटेड दैट अफेजिया ऑफ एनी टाइप कैन इंड्यूस अनोमिया अफेजिया with other language disorder, but in anomic aphasia the only impairment is in naming. So बस एक चीज़ ध्यान रखना है, जिसमें नाम से ही देखो समझ, एनोमिक और नेम, जिसमें नेमिंग की प्रॉब्लम होती है, इनेबिलिटी आ जाती है,
उसे ही एनोमिक अफेजिया कहते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट आप उसको शो करोगे तो वो नहीं पहचान पाएगा, या उसको आइडेंटिफाई तो कर रहा है लेकिन उसका नेम नहीं बोल पाएगा, लाइक दैट। तो ये कुछ ऐसी ही प्रॉब्लम्स में आती है। सो आई होप गाइज ये ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं था और इसके कॉन्सेप्ट को समझना था, तो मैंने दोनों के बारे में आई होप मैंने कोशिश करी है कि आपको समझ में आए। सो आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें। थैंक यू सो मच।